माशा और चांदनी के जादुई फूल। एक सुनहरी सुबह नटखट माशा मिश्का के घर की अटारी में पुराने खिलौने ढूंढ रही थी। अचानक एक संदूक के पीछे उसे एक मुड़ा हुआ धूल भरा पुराना कागज मिला। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। वो एक रहस्यमयी नक्शा था। माशा दौड़ती हुई नीचे आई जहां मिश्का शांति से अपनी सुबह की चाय पी रहा था। मिश्का देखो, यह जादुई फूलों का नक्शा है जो केवल रात में खिलते हैं। माशा ने उत्साह से चिल्लाते हुए नक्शा मेज पर फैला दिया। मिश्का ने अपना चश्मा ठीक किया और नक्शे को गौर से देखा। मिश्का को पता था कि रास्ता लंबा है, इसलिए उसने तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने बड़े नीले बैग में चाय की केतली, कुछ रोटियां और शहद का एक बड़ा डिब्बा रखा। माशा अपनी छोटी टोकरी लेकर कूदने लगी। वो जाने के लिए बहुत बेताब थी। वे दोनों घने जंगल की ओर निकल पड़े। नक्शे के अनुसार उन्हें कलकल करती नदी को पार करना था। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ थे। माशा सबसे आगे दौड़ रही थी, जबकि मिश्का भारी बैग उठाए पीछे पीछे आ रहा था। जल्द ही वे एक उफनती हुई नदी के पास पहुंचे। पुल टूट चुका था, लेकिन वहां एक बड़ा गिरा हुआ पेड़ का तना था। माशा ने बिना डरे उस पतले तने पर अपना संतुलन बनाया और धीरे धीरे नदी पार करने लगी। नदी पार करने के बाद रास्ता कटीली झाड़ियों से भरा था। मिश्का ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और माशा के लिए झाड़ियों को हटाकर रास्ता बनाया। माशा ने झुककर उन कांटों के नीचे से सुरक्षित रास्ता पार किया और मिश्का को धन्यवाद दिया। चलते चलते शाम हो गई। सूरज डूब रहा था और आसमान गुलाबी और नारंगी हो गया था। मिश्का थक गया था, इसलिए वो एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और अपनी थकान मिटाने के लिए लंबी सांस लेने लगा। मिश्का देखो, हम पहुंच गए। माशा की आवाज़ पहाड़ी के ऊपर से आई। मिश्का जल्दी से ऊपर चढ़ा और देखा कि पहाड़ी के दूसरी तरफ एक सुंदर शांत घाटी थी जहां चांद की रोशनी सफ़ेद मखमल की तरह बिछी हुई थी। जैसे ही पूरा चांद आसमान के बीच में आया, घाटी में मौजूद कलियां धीरे धीरे खुलने लगीं। वे चांदनी के फूल थे जो मोतियों की तरह चमक रहे थे। माशा ने अपनी जिंदगी में इतने सुंदर और चमकदार फूल कभी नहीं देखे थे। मिश्का ने घास पर चादर बिछाई और उन्होंने चांदनी के फूलों के बीच अपना पिकनिक मनाया। शहद वाली रोटी खाते हुए और तारों भरे आसमान को देखते हुए माशा ने मिश्का का हाथ पकड़ा। ये एक ऐसी जादुई रात थी जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे।